डॉक्टर आनंद शाही से आग्रह करूंगा कि वे जिला चिकित्सा पदाधिकारी का स्वागत पौधा लेकर करने का कष्ट करेंगे। आप में तमाम लोग आज इस कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि हमारे जिले के विकास आयुक्त महोदय अतिथि के रूप में चिकित्सा पदाधिकारी भी हैं। मैं चाहूंगा इन दोनों अतिथियों से दिन प्रतिदिन कर विधिवत कार्यक्रम का उद्घाटन करने का कष्ट करें। जो जिला चिकित्सा पदाधिकारी है संक्षेप में विषय प्रवेश कराएंगे और सर को आज के कार्यक्रम के बारे में अवगत कराएंगे। आदरणीय जिला चिकित्सा पदाधिकारी चिकित्सा पदाधिकारी हमारे आयुक्त कर्मचारी एवं सभी बंधुओं भाइयों माताएं एवं बहनों, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है 2025 मना रहे हैं। योग शरीर और मन को स्वस्थ बनाता है, दीर्घायु बनाता है और भी अच्छा बनता है, समाज अच्छा बनता है, देश अच्छा बनता है, उसके विचार अच्छे बनते हैं, मन और शरीर के भीतर अच्छे विचार आते हैं। इसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्रियाओं की समाप्त की जा सकती है, योग के द्वारा समाप्त किया जाए। इसीलिए इस योग को अधिक महत्व दे रहे हैं। भारत सरकार भी दे रही है, झारखंड सरकार भी दे रही है और सभी सरकारें हिस्सों में आज जो है विश्व योग में होगा योग दिवस मनाया जा रहा है और आग्रह करूंगा इस जिले के उप विकास आयुक्त महोदय को कि आज इस कार्यक्रम को अपने मुखारबिंद से 2 शब्द कहने का कष्ट करेंगे। मैं आदरणीय उप विकास आयुक्त महोदय से प्रार्थना करता हूँ। योग प्रेमी, मुझे हर्ष है कि आयोजन में मैं शामिल हो सका, इसके लिए धन्यवाद। आप सभी अवगत हैं, जैसा हमारे तिवारी साहब ने भी कहा कि योग हमारा बहुत पुरानी परंपरागत एक अभ्यास का एक तरीका है। इससे लोग बहुत कम लोग इसको अपना रहे थे। इधर हम लोग 8-10 साल से केंद्र सरकार और माननीय प्रधानमंत्री उनके प्रयास से यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है। आप जानते हैं कि योगाभ्यास पूरे तंत्रिका तंत्र और हमारे शरीर की अंग प्रणाली को ठीक करता है। इसके साथ ही हम अनुशासन को समझते हैं, लोग अनुशासन करते हैं। इस प्रकार स्वास्थ्य के साथ साथ अनुशासन बनने में बुरी आदतों को छोड़ने में योगा दिवस के अवसर पर उपस्थित जहाँ हमारे आयुष पदाधिकारी तिवारी साहब और आयुष चिकित्सा से जुड़े हुए सभी पूरे निचोड़ के आपको रख दिए और आपको ये बताया कि आप निरंतर योग करते रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। आपको बुरी आदत नहीं करनी है, जैसे दारू मदिरा आदि। तो मैं क्योंकि सर का समय बहुत कम है, मैं सर से प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ और बताना चाहता हूँ कि सर आज इस कार्यक्रम में कुछ विशिष्ट योग प्रशिक्षक जो आए हुए हैं इस जिले के ही हैं। जैसे सर ये सुमित कुमार हुए, जिनका अनिल मिश्रा सर कर्मठ योग शिक्षक हैं, संजीव जी हैं सर काफी कर्मठ योग टीचर हैं। ये सर रेणु जी हैं, डॉक्टर रेणु योगिस्ट हैं। ये आस्था होगा, ये कार्यक्रम को कराया जाएगा, इनके द्वारा ही आज योगाभ्यास कराया जाएगा।
हम चाहेंगे उनकी काफी महोदय से जितने भी आए हुए आगंतुक, जितने भी अधिकारी, सभी लोगों को हमारे ओर से वो और मैं योगाचार्य अनिल कुमार मिश्रा आप लोगों को योग करवाने के लिए वहीं से चलकर आया हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपने जीवन में योग को उतारेंगे। और हमारे दूसरे योग शिक्षक हैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम चाहेंगे कि आज ही नहीं, आप जीवन पर्यंत जब तक आपका जीवन है तब तक आप इसको योग में बनाएं, क्योंकि स्वस्थ जीवन ही हमारा आधार है और ये हमारा कर्तव्य है कि आपको जो शरीर मिला है इसको स्वस्थ रखना, सुरक्षित रखना और व्यवस्थित रखना, ये आपका कर्तव्य है। तो आज ही नहीं, आप जीवन पर्यंत योग को अपनाएं और जीवन को सुरक्षित और स्वस्थ बनाएं। मेरा नाम संजीव कुमार सिंह हुआ और मैं हजारीबाग से ही हूँ। हमारे तीसरे योग शिक्षक मैं आशा करता हूँ कि हम लोगों का परिचय आप लोगों से हो चुका है। मैं अब योग का आरंभ करने जा रहा हूँ। उसकी शुरुआत मैं शंख की ध्वनि से करना चाहता हूँ। सुनते हुए बहुत देखा होगा, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि शंख की ध्वनि से इसमें इतनी बड़ी शक्ति है कि हमारे नकारात्मक विचारों को ये दूर कर सकता है। यहाँ जितने वायरस है उसको दूर कर सकता है। ये चीज सिर्फ शंख के ध्वनि में उत्पन्न होता है। तो अभी मैं योग का आरंभ करता हूँ। सबसे पहले सीधा बैठ जाएंगे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधा रखेंगे। आप किसी भी मुद्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप वज्रासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं, सिद्धासन में बैठ सकते हैं। जैसा आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं अपने आप को उस प्रकार से, लेकिन रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधा रखते हुए आंखें बंद करेंगे, ध्यान या ज्ञान मुद्रा को लगा लेंगे और फिर बिल्कुल ध्यान आप अपने से दूर न जाने देना। अगर जाता है तो उसे पकड़ करके फिर से लेकर के आना। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। समोमानसी जानतं देवभागे यथा पूर्वे संजनाना उपासते। दोनों हाथों का आपस में घर्षण करें, उंगलियों को थोड़ा गर्म करें, अपने अपने चेहरे पे लगाएं, हथेली के नीचे आंखों को धीरे धीरे खोलें। हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, निरोग हूँ, सारी अच्छाइयों का वास मेरे अंदर है, सारे दुर्गुण हमारे बाहर जा चुके हैं। अपने माता पिता गुरुजन को दिल से नमन और प्रणाम करें। एक बार ताली बजाएंगे सभी लोग। ताली इसलिए बजवाया कि आप होश में हैं। जैसे हम लोग मोबाइल को
उठाते हैं और हेलो कहते हैं, ये जानने के लिए कि हमारी बात अगला सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, इसलिए हेलो बोलते हैं। उसी तरह आप लोग अपने शरीर को हेलो बोलिए कि हम हेलो, हम हमारा शरीर बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले हम लोग खड़े हो जाएंगे, अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे और उस क्लास में भी लोग आ गए हैं। चलिए, तो तीनों महिलाएं, तीनों लड़कियां वहां चली जाएंगी। अभी उपायुक्त महोदय का भी उपस्थिति होना तय हो चुका है। आप ध्यान से योग करेंगे और ऐसा सबको दिखाएंगे कि वास्तविक में हजारीबाग में योग होता है और आप एक योगिस्ट हैं। अब मैं चाहूंगा कि कार्यक्रम को प्रारंभ किया जाए। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि हमारा ये जो सिर है, हमारा आकाश तत्व है, सबसे बड़ा हमारा मन होता है। मन से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती है। तो आप आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। योग तो आप प्रतिदिन करते हो या नहीं करते हो, लेकिन आज यहाँ पे आए हैं तो आप अपने मन में बैठा लें। अगर एक विश्वास अगर आपने आज बैठा करके यहाँ से गए तो यहाँ आना आपका सफल हो सकता है। क्योंकि हमारा मन जो आकाश तत्व है, हमारे आकाश तत्व में इस तरह की भावना आ जाए कि मैं अगर योग करूं तो मैं स्वस्थ रह सकता हूं, निरोग रह सकता हूं। तो ये विचार आपने दिल दिमाग में बैठाना है। सिर्फ आज करना नहीं, मन में विचार करना है कि मुझे योग करना है। और योग करने वाले कभी बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि हम अपने शरीर का देख रेख सिर्फ अपने मन के द्वारा करते हैं। हमारी जितनी इंद्रियां हैं सब मन से चलती है। शरीर तभी चलेगा जब आपका मन चलेगा। तो उस मन में सकारात्मक विचार होने चाहिए। तो इस आकाश तत्व को चलाने वाला हमारा सबसे पहला चालन धीमा चालन है। गर्दन को चलाते हैं, ये जो हमारा मन है और मस्तिष्क है, उनको आज हम चलाएंगे, लेकिन चलाएंगे तो सही तरीके से चलाएंगे। श्वासों को छोड़ते हुए सीधे खड़े हो जाएं। श्वासों को छोड़ते हुए गर्दन को धीरे धीरे नीचे की तरफ लाएंगे और पूरी श्वास बाहर निकाल देंगे। वापस लंबे गहरे श्वास ऐसा हो और मन में ऐसा विश्वास हो कि हमारे श्वासों के साथ एक दिव्य शक्ति हमारे शरीर के अंदर समाहित हो रही है और हमारे गर्दन को, यहाँ विशुद्धि चक्र होते हैं, इस चक्र को जागृत कर रहा है और हमारे मन को शांत और तनाव को दूर कर रहा है। इस तरह की भावना होनी चाहिए। तो आप हमारे अगल बगल में योग शिक्षक हैं, इनको देखते रहे और अनुसरण करते रहे। श्वासों को आगे छोड़ते जाएंगे, आगे जाएंगे। अपने कंठ को के पास अपने ठुड्डी को लगाने का प्रयास करेंगे। जितने आराम से हो पाता है उतना ही करेंगे, जबरदस्ती कोई भी नहीं करेंगे, अपने सामर्थ्य के अनुसार करेंगे। जितनी भी हमारे जितने लोग सुन रहे हैं, अगर किन्हीं लोगों को बहुत ज्यादा गंभीर बीमारी हो या किसी तरह की असाध्य रोग हो तो वो लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार करें या तो अथवा ना करें। ठीक है, श्वासों को आगे छोड़े तो मन में ऐसा विचार हो कि हमारे समस्त विकार शरीर से बाहर निकल रहे हैं और श्वासों के साथ गर्दन को नीचे ले जाए तो आप मन में महसूस करें कि हमारे शरीर के अंदर एक ऊर्जा, एक शक्ति, एक बोझ, एक तेज हमारे शरीर के अंदर आ रही है। ऐसा 4 से 5 बार दोहराएंगे। आज मैं सिर्फ आप लोगों को बताने और सिखाने के लिए आया हूँ। ये प्रतिदिन आप लोगों ने करना है। वापस अपने जगह पे आएंगे, गर्दन को धीरे धीरे बाईं ओर झुकाएंगे। ध्यान रखेंगे कि शोल्डर ऊपर नहीं जाना चाहिए, आपकी बाईं गांठ बाएं शोल्डर के पास लगना चाहिए। श्वासों को छोड़ते, श्वासों को लेते हुए गर्दन को सीधा करेंगे और फिर श्वासों को छोड़ते हुए दाहिनी ओर जाएंगे। आज मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, इसका टाइम आप लोग अपने दिनचर्या में बढ़ाएंगे, क्योंकि जितना देर में आप श्वास छोड़ेंगे उतना आहिस्ते आहिस्ते आपके गर्दन बाईं ओर जाएंगे और दाहिनी ओर जाएंगे। इसका अभ्यास भी आप लोग 4 बार 5 बार कर लेंगे। बहुत लोग जल्दबाजी में करते हैं,
और गर्दन से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं आजकल देखने को मिल रही है और खास करके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसी समस्या हो रही है, जो डिस्क की हड्डी बैठने के कारण नस दब रही है। तमाम लोग परेशान हो जा रहे हैं। डॉक्टर उनको ऑपरेशन और सर्जरी करने तक की नौबत आ जा रही है। इसको छोटा ना समझे। तो जिन लोगों का गर्दन से जुड़ी हुई समस्या है, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई समस्या है, उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा होने वाला। तो आप लोग इसको धीरे धीरे करते रहेंगे, बाएं और दाएं। जब तक ये हो तो अपने गर्दन को फिर वापस अपने सामान्य स्थिति में लाएंगे। श्वासों को छोड़ते हुए गर्दन को बाईं ओर, बाईं शोल्डर के ऊपर से जितना घुमा सकते हैं उतना घुमाने का प्रयास करेंगे और पीछे देखने का भी प्रयास करेंगे। श्वासों को लेते हुए सामने की तरफ आप वापस आएंगे और यही क्रिया दूसरे तरफ दोहराएंगे। इसको भी 4 से 5 बार करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। बेशक आपके पास समय नहीं है, 2 बार करें, लेकिन इसे सही तरीके से करें, बाएं और दाहिने। इसके बाद वापस अपनी जगह पे श्वासों को छोड़ते हुए गले को फिर जैसे पहले हमने कंठ के पास अपने दाढ़ी को लगाया था, उस तरह से वापस आगे लाएंगे श्वासों को छोड़ते हुए। अब घड़ी के विपरीत दिशा में लंबे गहरे श्वास और उन्हीं सब विचारों के साथ कि हमारे शरीर में एक दिव्य शक्ति आ रही। हमारी यहाँ के जितनी भी विशुद्धि चक्र में जितनी भी ग्रंथियां हैं, वो सारे ग्रंथियां हमारे सक्रिय हो रहे हैं इस थॉट के, इस विचार के साथ। श्वासों को छोड़ेंगे, आगे जाएंगे लंबे गहरे श्वासों के साथ। पूरे गर्दन को घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाएंगे। श्वासों को छोड़ते हुए वापस अपने जगह पे आएंगे। फिर दाहिनी साइड से यही चीज दोहराएंगे, क्योंकि योग में कोई भी चीज अगर हम बाएं से किया है तो दाहिने से भी किए करेंगे। तो इसका भी अभ्यास 2 से 4 बार आप लोग कर लें। इसका नाम था विवा चालन। और इस विवा चालन को आप करते हैं तो आपके गर्दन का चालन बहुत बढ़िया हो जाता है। आप पूरे दिन अपने गर्दन को चाहे तो बाएं और दाहिने जैसे मर्जी हो, ऊपर या नीचे घुमा सकते हैं। जिस प्रकार से हम अपने घर से निकलने से पहले अपने गाड़ी को चेक करते हैं कि क्या हमारे गाड़ी सही है, टायर पे हवा है या नहीं है, उसी तरह हम अपने शरीर का भी एक प्रकार से सूक्ष्म दर्शन कर लेते हैं कि क्या मेरे गर्दन सही है, मेरे सिर सही है, मेरे हाथ पैर, सारे चीजों पे ध्यान देते हैं। उसी प्रकार हम आप लोगों को ऊपर से लेकर के नीचे की ओर जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारा आकाश नग में था, जिसे मैंने ठीक किया और अपने विशुद्धि चक्र को भी जागृत किया और हमारे शरीर के सिर के अंदर में जितना हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड सारे सक्रिय हो गए मात्र ऐसे गर्दन को घुमाने मात्र से। तो आप ऐसा कर लिए। अब हम लोग दोनों हाथों को बगल में लेकर के आएंगे। छोटी छोटी क्रिया है जो कि आपको चलाना है। अब हम शोल्डर को चलाएंगे। तो इस शोल्डर को चलाने के लिए क्या करना है, मुझे अपने हाथ को नीचे की तरफ खींचना है, सीने को आगे की तरफ खींचना है, पूरा चेस्ट अप करना है। दिल में एक विश्वास, एक जोश, एक जज्बा होना चाहिए। तो सीना में पूरी हवा आगे निकालेंगे, छाती को और दोनों हाथ को पीछे साइड में खींचे, दोनों हाथ इस प्रकार से। अब इस हाथ को सामने की तरफ उठाएंगे और लंबे गहरे श्वास, जो हमने बताया है एक दिव्य शक्ति आपके अंदर आ रही है, वही आपके हाथों को उठा रही है। तो इस थॉट के साथ अपने हाथों को ऊपर भी ले जाएंगे। वापस श्वासों को छोड़ते हुए साइड में लेके जाएंगे, हथेली का रुख जमीन की तरफ रखेंगे और वापस नीचे की तरफ आ जाएंगे। यही क्रिया एक बार और साइड से करेंगे हम लोग। श्वासों को लेते हुए ऊपर तक जाएंगे, शोल्डर के बगल में जब तक जाएंगे तब तक हथेली का रुख नीचे की तरफ रहेगा। जैसे ही शोल्डर से ऊपर की तरफ आएंगे, शोल्डर से हथेली का रुख अंदर की तरफ हो जाएगा। दोनों मोटी मसल आपके कान से मिल जाने चाहिए। क्या मेरे कंधे पूरे खींच रहे हैं? क्या मैं अपनी मोटी मसल को कान से लगा पा रहा हूँ? क्या मेरे हाथ बिल्कुल सीधे हो रखे हैं? बहुत लोग ऐसे होंगे जिनकी कोहनियां सीधी नहीं होती हो, जिनको समस्या होता होगा। तो इस प्रकार का थॉट के साथ कि मैंने
को सीधा करना। फिर वापस श्वासों को छोड़ते हुए अपने हाथों को नीचे लेकर के आ जाएंगे। जिस प्रकार से हमने गर्दन को चलाया था उसी तरह हम लोग अपने शोल्डर को चलाएंगे। तो दोनों हाथों की कोहनियां मोड़ेंगे, दोनों हाथों की हथेलियां अपने शोल्डर के पास रखेंगे इस प्रकार से, और दोनों कोहनियों को इस प्रकार मिला देंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे और कोहनियों को ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे और श्वासों को छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे। इसमें भी वही वैसा ही ध्यान रखना है कि क्या मेरी कोहनियां ऊपर की तरफ जा रही है, क्या मेरी मोटी मसल कान से लग रही है, और श्वासों को छोड़ते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे। यही क्रिया घड़ी के उल्टे रूप में और उल्टे रूप में करेंगे, यानी कि विपरीत दिशा में और सीधे रूप में अपने कंधे को रोटेट करेंगे। यानी हमारे शोल्डर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। या आज मैं प्रोटोकॉल के हिसाब से आप लोगों को करवा रहा हूँ। अगर विस्तृत आप लोगों को शोल्डर से जुड़ी हुई कोई समस्या हो और जानना चाहते हो जो ऐसे लोग, तो बहुत सारी शोल्डर को खोलने वाली ओपनिंग को खोलने वाली हाथों को चलाने के लिए जैसे मर्जी आप अपने हाथों को, लेकिन धीरे धीरे करेंगे, अच्छे विचारों के साथ करेंगे कि हमारे शोल्डर खुल रहे हैं। तो ये आपको मैं प्रोटोकॉल के हिसाब से आज करवा रहा हूँ। तो अपने शोल्डर को चला लेंगे। इसके बाद मैं गर्दन चला लिया, शोल्डर चला लिया। अब क्या बच गए? हमारे मोटे पेट। ज्यादा लोग परेशान हैं मोटे पेट से, तो ये कटी बोलते हैं इसे, ये कमर को क्या बोलते हैं? कटी बोलते हैं। तो इस कटी का भी ध्यान रखना है। सब आप करेंगे तो यहाँ से मोटी चर्बी को भी आप हटा सकते हैं, अपने शरीर को सुडौल बना सकते हैं, अपने पेट को अंदर भी कर सकते हैं। आज मैं सिखाने के लिए एक दो सिर्फ कर रहा हूँ। और सही तरीके से क्या करेंगे? अपने दोनों हाथों को सामने रखेंगे और एक हाथ को बाईं ओर ले जाएंगे, पूरा बाईं ओर ले जाएंगे, और दाहिने हाथ का हथेली को दाहिने शोल्डर के ऊपर रखेंगे और अपने गर्दन को जितना घुमा सकते हैं उतना घुमाने का प्रयास करेंगे। अगर आपकी शरीर पूरा घूम जाती है तो आप अपने पूरे शरीर को भी घुमा सकते हैं। फिर श्वासों को लेते हुए सामने की तरफ आएंगे और यही क्रिया दूसरे हाथों से भी करेंगे। श्वासों को छोड़ते हुए दाहिने हाथ को दाहिनी ओर बाईं ओर ले जा सकते हैं तो बहुत अच्छा, जितना घुमा सकते हैं अपनी कमर को उतना। फिर श्वासों को लेते हुए सामने की तरफ आएंगे। तो अगर इसे शुरू किया तो सही, जिन लोगों को तकलीफ है वो लोग धीरे धीरे करें, और जो लोग नए हैं, यंग हैं और अपने पेट को कम करना चाहते हैं, अपने पेट की चर्बी को कम करना चाहते हैं, तो तेजी के साथ कैसे करेंगे? करके बता रहा हूँ, आप लोग मत करना कहीं बीमार हो तो कहीं गिर जाए। तो ये इसको तेजी के साथ कैसे करेंगे? दोनों हाथों को पैरों को खोलें। जैसा कि आप लोगों को मैं बता रहा था कि कटी चक्रासन के पास था, तो कटी चक्रासन करने से क्या होता है कि हमारे पेट की चर्बी जो साइड में जो बढ़ी हुई चर्बी है इसको हम कम कर सकते हैं अच्छे विचारों के साथ। ऐसा करने से आप क्या होंगे? लेकिन अगर जिन लोगों के नकारात्मक बैठे हुए कि क्या ऐसा करने से क्या पेट की चर्बी कम हो सकते हैं, तो जी हाँ हो सकते हैं, लेकिन आप इसे ज्यादा मात्रा में 40, 50, 100 बार, जब तक शरीर से पसीना ना आ जाए। तो तेजी के साथ कैसे करना है आपने? अभी आप लोगों को मैं आगे अगर समय मिला तो कुछ एक्स्ट्रा भी करके दिखाऊंगा या बताऊंगा भी, लेकिन अभी जब तक हम लोग प्रोटोकॉल के हिसाब से चल रहे हैं, आपको कभी संचालन करना है, कमर को चलाना, यानी कि पीछे कोई चीज वस्तु है मुझे उठानी है, कमर को घुमानी है, तो मैं घुमा पाता हूँ या नहीं घुमा पाता हूँ? थोड़ा घुमा करके भी देख लेना, बाएं से भी और दाहिने से भी, और इसी काम को तेजी के साथ करेंगे तो चर्बी कम हो जाएगी। ठीक है ना? तेजी के साथ कैसे करना? और श्वासों का भी ध्यान रखना, मतलब लेंगे और छोड़ेंगे। तो तेजी के साथ करेंगे तो पेट में दबाव पड़ता है, इस वजह से हमारे पेट की चर्बी भी कम हो जाती है। इस तरह से श्वासों के साथ करना। अभी हम लोग कमर को चला लिया, अब क्या मेरे घुटने चल रहे हैं? तो घुटने को चलाने के लिए क्या करना है? श्वासों को छोड़ करके बैठ जाना है, दोनों हाथों को सामने रखना है इस प्रकार से, और आधा बैठ जाना है। जैसे मानो आपको चेयर दे दिया गया
लोग सीखने के लिए आए। श्वासों को छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। कर लीजिए 4 बार 5 बार आप लोग कर लीजिए। इसे हम घुटना संचालन कहते हैं। घुटना को हम लोगों ने चला लिया। अभी हम अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा करेंगे। पूरे शरीर को क्या करेंगे? टोन करेंगे। पूरे शरीर को क्या करेंगे? खींचेंगे। सुबह सो करके उठते हो तो पूरा बॉडी को भी खींचना है। और उनके भाई कैसे रहते हैं? ऐसे करते हैं, इसलिए कि पूरा शरीर मेरा खुल जाए लंबे गहरे श्वासों के साथ। तो दोनों हाथों को इस प्रकार से ग्रिप बना ले, सामने ले जाए। दोनों पैरों की स्थिति ऐसी हो कि 2 से 3 उंगली की दूरी हो पैरों में, ताकि आपका जो शरीर है, जो कंधा, उसका पूरा वेट आपके पैरों पे आ सके अपने अपने अनुसार। कोई मोटा है तो थोड़ा ज्यादा पैर खोल लेना, थोड़ा पतला है तो थोड़ा सा चढ़ा लेना दोनों पैरों। तो ठीक है, पैरों की स्थिति होगी, पैर बिल्कुल सीधे होंगे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होगी। और लंबे गहरे श्वासों के साथ दोनों हाथों को इस प्रकार से ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे। मित्रा जी, सबसे पहले जिस आसन को आप शुरू करें उसका नाम जरूर बताएं, क्योंकि दूसरे ट्रक्स में भी जो प्रशिक्षक आपका ही अवसर होता है। तो ये पहले नाम बताएं ताकि वो अलर्ट हो जाए कि कौन सा योग आपको तो अभी जैसा कि सर ने बताया कि सबसे पहले हम कोई भी आसन करवाने से पहले उसका नाम बताएं, तो इसे बोलते हैं ताड़ासन। तो ताड़ासन करने के लिए मैंने आपको विधि बताई, एक बार बढ़िया सा फिर से करेंगे वापस। दोनों हाथों को ग्रिप बनाएंगे, दोनों हाथों को सामने रखेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे और फिर दोनों हाथों की हथेली आसमान की तरफ पंजे को ऊपर लिफ्ट करेंगे, एड़ी को पूरा उठाएंगे, पूरे शरीर को खींचेंगे। जिन लोगों का डिसबैलेंस हो रहा वो लोग हमारी बात को ध्यान से सुनेंगे। ये संतुलन बनाने के लिए आप किसी एक टारगेट को केंद्र बिंदु बना ले और उसी को ही देखते रहे। आपका एकाग्रता अगर एक जगह में टिकी रहेगी तो आपका शरीर डिसबैलेंस नहीं होगा, आपका पूरा बॉडी पंजे के ऊपर में लिफ्ट रहेगा। तो इसको कम से कम आधा मिनट और ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट 3 मिनट जितना देर तक आप अपने रीढ़ की हड्डी को खींच सकते हैं उतना खींच लेंगे। इसे 4 बार 5 बार अपने सामर्थ्य के अनुसार आप लोग दोहरा लें। अभी हमारा दूसरा जो योगा पोज है वो वृक्षासन है। और वृक्षासन जैसा कि इसका नाम है, वृक्ष के जैसा स्थिर, तो अपने शरीर को स्थिर कर देने वाला, पहाड़ जैसे जो स्थिर है उस तरह से अपने शरीर का आकार को बना देना ही वृक्षासन कहलाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, किसी एक पैर पे खड़े होते हैं, सीधा खड़े होते हैं, घुटने को सीधा रखते हैं और दूसरे पैर को, जैसा देख लीजिए हमारे योग शिक्षक लोग कर रहे हैं, तो हम अपने सब लोग दाहिने पैर की एड़ी अपने मल द्वार के पास लेकर के जाने का प्रयास करें। उंगलियों का रुख नीचे की तरफ रखें। पूरे पंजे आपकी जो पैर की पंजे है वो पूरा स्टेट आपके थाई के ऊपर में लगा हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे योग शिक्षक लोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से करेंगे और ध्यान हमारा क्या हो, एकाग्र हो, अडिग हो, ऐसा पहाड़ और वृक्ष के जैसा हो। अपना एकाग्रता को बनाने के लिए, अपने संतुलन को बनाने के लिए किसी केंद्र बिंदु को, किसी टारगेट को बनाएं और अपना ध्यान को उसी जगह रखें और अपने विचार ऐसा करने मात्र से आपके तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, जितनी भी प्रकार की समस्याएं दूर होती है, आपके शरीर सबल और मजबूत। तो ये था वृक्षासन। और जैसा कि अभी हमारा नेक्स्ट योगासन है पादहस्त। और योग में देखिए समय का थोड़ा सा अभाव रहता है और मैं चाहता हूँ जहाँ भी जाता हूँ मैं चाहता हूँ कि अपने साधकों को ज्यादा से ज्यादा कुछ बता दूँ। तो इस चक्कर में आपको, जैसा कि मैं शुरू में ही बोला कि अगर आपने बाएं पैर को किया है तो दाहिने पैर से भी कर लेना है आप लोगों ने। या सिर्फ बताने आया हूँ, आज कराने नहीं आया हूँ। जिस दिन कराऊंगा उस दिन ऊपर से लेकर नीचे तक पसीना ही पसीना आपके शरीर से नहला दूं पसीना से, तब योग है, समझिए। उनको स्थिर कर देने वाला। तो अभी नेक्स्ट धीरे धीरे नीचे आ जाए, पैरों को नीचे लाए। अभी नेक्स्ट योगाभ्यास हमारा
पादहस्तासन। तो पादहस्तासन करने के लिए दोनों हाथों को फिर वापस मिलाएंगे, इस प्रकार से ग्रिप करेंगे। श्वासों को लेते पहले एक बार पीछे की तरफ जाए, थोड़ा सा कमर को एकदम खोल दे, क्योंकि आपने अपने दिमाग में बैठाना है मुझे आगे झुकना। तो क्या मेरी रीढ़ की सही है? तो श्वासों को छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे और दोनों हाथ देंगे। यहाँ देख सकते हैं एड़ी के पास लगाएंगे, अपने मध्य उंगली को एड़ी के पास लगाएं और कोहनी से पीछे वाला भाग अपने ये घुटने के पीछे हो, इस प्रकार से। और पूरे बॉडी को आप अपने शरीर से चिपका देंगे, जिनसे जितना होता है, इस प्रकार से। ये है पादहस्तासन। आगे जाते समय श्वासों को बाहर निकालना और फिर ऊपर उठते समय लंबे गहरे श्वासों के साथ खड़ा हो जाना। ये है पादहस्तासन। इसे भी 2-4 बार आप लोग दोहराओ। अभी नेक्स्ट हमारा अर्ध चक्रासन। नेक्स्ट योगाभ्यास अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन जिन लोगों को कमर में दर्द हो वो लोग जरूर कर लेना, क्योंकि इससे बहुत सारी हमारी महिलाएं खाना बनाते थकना, उस समय इमीडिएटली आराम पाने के लिए हम अपने कमर को ऐसे रिलैक्स करेंगे जैसे हमारे योगाभ्यास जो लोग शिक्षा कर रहे हैं, ऐसा ही आप अपने किचन में कर लेना, क्योंकि योग 24 घंटा कर सकते हो। सिर्फ मन आपका अच्छे विचारों वाला हो कि मैं ऐसा करने से ऐसा होगा, लेकिन खाना खाने के बाद से करेंगे। तुरंत खाना खाए हो और ऐसा कर लेंगे तो हमारा बीच में होते रहना चाहिए। तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। लंबे गहरे श्वासों के साथ दोनों हथेलियों को अपने हिप के पास लगाएंगे, अंगूठे का रुख बाहर की तरफ लंबे गहरे श्वास लेंगे और पीछे की तरफ जाएंगे। काफी ध्यान रखेंगे। इसे बोलते हैं अर्ध चक्रासन। तो अभी अर्ध चक्रासन कर लिए, तो अभी इसका अर्ध चक्रासन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि हमारे शरीर का जो आकृति है वो आधा चक्के की छावन हो जाती है और पूरे चक्के वाले कर देंगे तो चक्रासन हो जाएगा। तो यह अर्ध चक्रासन था। इसे हम लोग कहते हैं कोण आसन। त्रिकोण आसन में अपने शरीर का आकार त्रिकोण ही जैसा हो उसे हम त्रिकोण आसन कहते हैं। अपने बाईं हाथ को बाईं बात ले जाए, बाएं पैर के बगल में रखें और पैरों का रूप की जो हथेली है बाईं ओर अगर कर रहे हैं तो बाईं और हाथों को बाईं और हाथों बाएं पैर के पास ले जाएंगे और दाहिने हाथ को आसमान की तरफ ले जाएंगे और नजर को अपने बीच वाले सेंटर के ऊपर से ध्यान को लगाएंगे। तो हथेली आपकी ऊपर की तरफ है तो ध्यान आपका उंगलियों की तरफ। इससे आपके मोटे पेट की कम हो जाती है, बहुत सारी समस्याएं आपके पेट से जुड़ी हुई समस्याएं आपकी दूर होती है, सारी बड़ी हुई चर्बी आपकी घटती है, आपके टांगों में एक मजबूती आती है, आपके हाथों में एक मजबूती आती है, एक खिंचाव आता है। इसी वजह से ये त्रिकोण आसन अपने आप में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो जाता है। अभी हम लोगों ने खड़े होकर के करने वाले आसन को पूरा कर लिया है, जैसा कि प्रोटोकॉल के हिसाब से था। तो अभी सभी लोग नीचे बैठ जाएंगे। तो सभी लोग बैठ जाएंगे और दोनों पैर को खोल दे और नीचे दोनों पैर को और दोनों पैर को खोलेंगे। रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधा रखेंगे, क्योंकि आजकल आदरणीय हमारे योग के प्रशिक्षक और इस कक्ष में और महिला कक्ष में उपस्थित हमारे योग प्रतिनिधियों बच्चों भाइयों, तीसरा भी अच्छी योग प्रशिक्षक है, इनका मन संतुष्ट नहीं होता है तब तक जब तक हमारे सभी लोग इनके बताए हुए चीज़ों को जो है अनुसरण नहीं कर पाते हैं।
तो ठीक है, इनके पास तो विधायक बहुत अच्छी है, कलाएँ बहुत अच्छी है, बहुत गति के योगाभ्यास जानते हैं, लेकिन हम आग्रह करेंगे मिश्रा जी से कि पहले हम प्रारंभिक वही है अपने जो भी इच्छा रखने वाले हमारे बंधु उपस्थित हैं उनको बताएं, फिर जटिल कुछ चीज़ें भी बता देंगे, कलाएँ उनके पास बहुत अधिक है। मिश्रा चलो तब तक तो मिश्रा जी आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे सर। और आप तमाम जो योगाभ्यास की है इसको जो बताया जा रहा है उसको आत्मसात करें और सीखें, ताकि आप अपने गांव घर मोहल्ला में जब जाए तो उसको सिखाने का कष्ट करेंगे, ज्ञान बांटने का। चलिए मिश्रा जी आगे बढ़िए। धन्यवाद सर। अभी सब लोगों के लिए एक बार जोर से ताली बजाइए और सुस्ती वाले के लिए ताली और हम लोगों ने जैसा कि दंड आसन की स्थिति से दंड आसन में आने के लिए वज्रासन से हम दंड आसन करते हैं, दोनों पैरों को सीधा रखते हैं, दोनों पैर हमारे बिल्कुल सीधे, दोनों पैर हमारे आपस में मिले हुए, दोनों हाथ की हथेली जमीन पे लगी हुई, हथेलियों का रुख पैर की तरफ, पंजे की तरफ और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, इस प्रकार से रहेंगे। इसे हम बोलते हैं दंड आसन। कभी भी आपको बैठने की आवश्यकता हो या पैर फैलाकर तो इस तरह से रीढ़ की हड्डी सीधा रखें। जैसा कि बता रहा था कि आजकल की समस्याएं यही है, मैं बार बार आप लोगों को दोहराना चाहता हूँ कि रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी हो, क्योंकि गर्दन की प्रॉब्लम आ रही है, कमर का प्रॉब्लम आ रहा है लोगों को, क्योंकि हम लोग टेढ़े बैठते हैं और मोबाइल का यूज करते हैं, इसलिए गर्दन में भी समस्या आ रही है और कमर में भी समस्या हम लोगों की आ रही है। तो रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधा रख करके इस प्रकार से बैठते हैं तो इसे बोलते हैं दंड आसन। उसी तरह से भद्रासन, जैसा कि इसका नाम है भद्रता के साथ, तो भद्रता के लिए क्या करेंगे, दोनों पैर की पंजे को आपस में मिलाते हैं और दोनों एड़ियों को अपने मल द्वार के पास लेकर लाने का प्रयास करते हैं और दोनों घुटने को जमीन में लगाने का प्रयास करते हैं। आप लोग सामने देख सकते हैं हमारे योग शिक्षक सोनी जी को, ये दोनों पे देखिए संजीव जी को, ये आप लोग दोनों घुटने को क्या किया इन्होंने जमीन में लगाया और दोनों पैर की एड़ियां मल द्वार से लगी हुई है। इस प्रकार से बैठने मात्र से आपकी रीढ़ की हड्डी सीधा रखने मात्र से आपकी रीढ़ से होने वाली समस्याएं आपकी दूर होती है, गर्दन से होने वाली समस्याएं आपकी दूर होती है, तनाव, चिंता, डिप्रेशन जैसी समस्याएं आपकी दूर हो जाती है। मात्र ऐसा 5 मिनट आप अगर प्रतिदिन अपने दिनचर्या में इसे लागू करते हैं तो वापस हम लोग दोनों पैर को खोलेंगे, दंडासन में आएंगे और दाहिने पैर को फोल्ड करेंगे और दोनों पैर को इसी प्रकार से बारी बारी से फोल्ड करने के बाद दोनों एड़ियां खुली हुई आपके हिप पे दोनों एड़ियों के बीच में बैठ जाएगी, दोनों अंगूठे आपस में मिले हुए, दोनों हाथ आपके घुटने के ऊपर लगे हुए। तो इसका ये आसन का नाम वज्रासन है। इस वज्रासन में जैसा कि इसका नाम है वज्र के जैसा कठोर, इंद्र भगवान का शस्त्र का नाम था वज्र, तो वज्र के जैसा कठोर बना देने वाला ये आसन है। चूंकि इसके आपसे ऐसा करने मात्र से आपके पाचन तंत्र बहुत ही मजबूत हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जब भी आपको समय मिले, और यही एकमात्र आसन है जो आप खाना खाने के बाद तुरंत कर सकते हो। अगर 10 मिनट प्रतिदिन खाना खाने के बाद इस प्रकार से आप बैठ जाते हैं तो आपकी रीढ़ से जुड़ी हुई समस्याएं, पेट से जुड़ी हुई समस्याएं आपके क्योर हो जाती है, आपके भाइयों और पैरों की भी मजबूती इससे आ जाती है। तो इसे कहते हैं ये वज्रासन हुआ और ये वज्रासन आप लोगों से आग्रह हुआ कि अपने दिनचर्या में जरूर लागू करें। आज प्रोटोकॉल के अनुसार से सारे आसन आपके सूक्ष्म और सरल हैं जो हर व्यक्ति, बूढ़े बुजुर्ग सभी लोग कर सकते हैं। आप जैसे आप बैठे हुए हो उसी तरह बैठे रहे, दोनों घुटने के ऊपर में खड़े हो जाए,
दाहिने हाथ को अपने कमर के पास लगाएं इस प्रकार से। सुबह जी घूम जाइए पीछे, दर्शकों को दिखना चाहिए। दोनों हाथ आपके हिप के ऊपर में और लंबा गहरा सांस लेते हुए अपने सिर को अपने पैर की एड़ियों की तरफ खिंचाव डालते रहिए। पूरा रीढ़ की हड्डी आपके पीछे की तरफ। जिन लोगों के कमर में दर्द हो रहे हो उनके लिए ये रामबाण है और कमर को दर्द को ये दूर करता है, गर्दन के दर्द को ये दूर करता है और आपके शरीर में एक यूनिटी, एक ऊर्जा का संचालन करता है। तो इसे बोलते हैं अर्ध-उष्ट्रासन, जैसा कि इसका नाम है आधा ऊंट के जैसा। ऊंट बोलते हैं ऊंट को, तो आधा ऊंट के समान आपके शरीर का आकार हो जाता है। आप लोग करते रहे अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। अब जैसा आपने अर्ध-उष्ट्रासन किया, अब पूरा फुल उष्ट्रासन करने के लिए जैसा अभी हमारे मंच में योग शिक्षक लोग कर रहे हैं कि बाएं और दाहिने हाथ को भी घुमाते हुए अपने बाएं और दाहिने पैर की एड़ियों को सही तरीके से पकड़ लेते हैं। गर्दन को पूरा नीचे की तरफ झुका देते हैं जितना आपके कमर में फ्लेक्सिबिलिटी हो। एकदम आगे की तरफ निकालते रखेंगे, कमर में पूरा खिंचाव आगे देंगे। तो सारी फायदे जो अर्ध-उष्ट्रासन में है वही सारे फायदे उष्ट्रासन को करने से भी है। जो लोग से ना हो रहा हो वो लोग जितनी ना हो अर्ध-उष्ट्रासन कर लेना, सारे फायदे आपको मिल जाएंगे। अर्ध-उष्ट्रासन अभी आप लोग बहुत सारे आसन कर रहे हैं, तो वज्रासन में बैठ जाए, पैर को ऐसे ही मोड़े रहे। क्योंकि समय का अभाव है और आप लोगों को मैं सब कुछ से अवगत कराना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बताते चलूंगा कि दोनों पैर के ऊपर बैठे तो वज्रासन, और वज्रासन में दोनों हाथों को आपस में इस प्रकार से मिला लें, लंबा गहरा श्वास लें और अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेकर के जाए। जहां तक मसल को कान से लगा दे, श्वासों को छोड़ते हुए वापस दोनों हाथ को आगे की तरफ लाएंगे। धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी सीधा रखेंगे। दोनों हाथ की हथेली जमीन पे लगाने के बाद पूरे हाथों को आगे की तरफ खिंचाव डालेंगे, यानी कि इससे आपकी रीढ़ की हड्डी में पूरा खिंचाव आ जाएगा। सशंक आसन कहते हैं, सशंक आसन। सशंक आसन, जैसा कि सर ने बताया कि सशंक आसन आपका शरीर का आकार खरगोश के जैसा हो जाता है। तो संस्कृत में खरगोश को ही सशंक बोला जाता है। तो ये सशंक आसन हुआ। धीरे धीरे लंबे गहरे श्वास लेते हुए ऊपर उठ जाए। एक बार और पूरा अपने मर्जी से इस चीज का पालन करते हुए करें। लंबे गहरे श्वासों के साथ ऊपर जाए, श्वासों को छोड़ते हुए आगे की ओर जाए, पूरे शरीर को आगे की तरफ खींचे। सिर की जो छुट्टी है उसको जमीन में लगाने का भी प्रयास करें, जिनसे जितना हो सके उतना कर ले। जिन लोगों से नहीं हो पाएगा वो लोग भी चिंतित ना हो, धीरे धीरे अभ्यास करते रहेंगे तो आप सही ढंग से सशंक आसन कर पाएंगे। वापस से वज्रासन में बैठेंगे, दोनों पैरों को खोलेंगे। अगले आसन को करने से पहले आसन का नाम बताएंगे। शब्द में हमारे योग प्रशिक्षिकाएं जो बैठी है तो आपके शब्द का अनुसरण करिए। ये आसन का नाम है। सर धन्यवाद, सर ने बताया, आप हमारे सामने हो, आप लोग मुझे देख रहे हो तो मैं सोचा कि आप लोग देख रहे हो तो थोड़ा सा आसन का नाम मैं बाद में बता रहा हूँ। लेकिन हम वज्रासन में बैठे हुए एक उत्तान मंडूक आसन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? उत्तान मंडूक आसन। उत्तान मंडूक आसन का अर्थ होता है कि उठा हुआ मंडूक, यानी कि बेटक। बेटक को बोलते हैं, समझे? तो उत्तान मंडूक, मंडूक मतलब बेटक। तो उठा हुआ बेटक कैसे जंप करने के लिए तैयार रहेगा, उस प्रकार आप उठे हुए रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे और दाहिने हाथ को बाएं शोल्डर के पीछे इस प्रकार से। सूर्य जी पीछे पलटिए, दाहिने शोल्डर। संजीव जी भी आप भी पीछे उलटिए ताकि पब्लिक को दिखना चाहिए कि आपके हाथ क्रॉसिंग में जाए और मोटी मसल कान से लगी हुई हो और पूरी कोहनिया का रुख आसमान की तरफ हो, गर्दन बिल्कुल सीधे हो, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो। इसे हम कहते हैं उत्तान मंडूक आसन। इसे
डायबिटीज की भी समस्या हो उनके लिए ये उत्तान मंडूकासन बहुत अच्छा होता है और बाकी शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आपके पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करता है। तनाव, टेंशन, डिप्रेशन जैसी समस्याओं को भी ये उत्तान मंडूकासन करने से आपको लाभ मिलता है। फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को सहजता के साथ सामने लाए, दोनों पैरों को मिलाए, वज्रासन में बैठ जाए। वापस से वज्रासन में बैठने के बाद बारी बारी से अपने पैरों को सामने की तरफ मोड़ दें और दंडासन की स्थिति बना लें। अब मैं जो अगला आसन कराने वाला हूँ मरीचासन बोलते हैं इसे, और मरीचासन करने के लिए दंडासन में बैठना होता है। तो सबसे पहले दोनों पैर के सीधे, अब दाहिने पैर को धीरे धीरे फोल्ड करेंगे। इसे मरीचासन और वक्रासन, समझे? वक्र मतलब टेढ़ा होता है, अपने शरीर को टेढ़ा कर देने होता है। तो ये अपने पैर को घुटना पूरा फोल्ड करेंगे जितना आप फोल्ड कर सकते हैं। और आप ये एक पैर लंबे हैं जैसे बाएं पैर, तो दाहिने पैर और बायां जो पैर लंबा उस हाथ को ऊपर उठाइए। उठ गए हो तो अपोजिट साइड से घुटने के पास कोहनी को, और अपने हाथ को दाहिने पैर के पंजे के बगल में रखेंगे, और जो पैर आपका फोल्ड है उस हाथ को रीढ़ के पीछे रखें, रीढ़ के पीछे सटा करके रखें, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखेंगे और क्रॉसिंग में पीछे जाएंगे। इस प्रकार से हाथ को रखते हुए आप मंच पे देख सकते हैं हमारे योग शिक्षक लोग इस प्रकार से कर रहे हैं। उसी प्रकार से आप लोगों ने करना है। जितना अपने कमर को घुमा सकते हैं उतना घुमाएंगे। ऐसा मात्र करने से आपकी पाचन संबंधी समस्याएं दूर होती है। गैस, एसिडिटी, कब्ज की समस्या, मोटे लोगों के लिए पेट की चर्बी कम होती है, गर्दन से जुड़ी हुई समस्याएं आपकी दूर होती है। फिर वापस धीरे धीरे श्वासों को लेते हुए, जब पीछे जाए तो श्वास छोड़ दे, और जब आगे आए तो श्वासों को लेते हुए सामने की तरफ आए, और फिर वापस बाएं पैरों को फोल्ड करेंगे। वापस से अपोजिट हाथ से उसे दबाएंगे, पक्का सीधा रखेंगे इस प्रकार से। जब आप अपने हाथ को पीछे आने का प्रयास करेंगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी। तो रीढ़ से में होने वाली रीढ़ की हड्डी में होने वाली समस्याएं आपकी इससे दूर हो जाएगी। धीरे धीरे पैरों को सामने लेकर के आ जाएंगे। तो इसे कहते हैं मरीचासन या वक्रासन। अभी हम जो नेक्स्ट योगाभ्यास करेंगे वो करेंगे वक्रासन। आप लोग बहुत सारे लोग थक गए होंगे, जैसा कि मैं समझ रहा हूँ। जब मुझे पसीने आ सकते तो आप लोगों को भी पसीने आ गए होंगे। तो सीधे आप क्या करेंगे कि लेट जाएंगे पेट के पर, और दोनों हाथ को इस प्रकार से रखेंगे आराम की मुद्रा में। दोनों हाथों की हथेली एक दूसरे के ऊपर लगे हुए, और आपका गर्दन बाएं या दाहिने बिल्कुल मुड़ा हुआ आराम की अवस्था में। दोनों पैर आपके खुले हुए, उंगलियों का रुख बाहर की ओर, एड़ियों का रुख अंदर की तरफ, इस प्रकार से विश्राम अवस्था में इसी प्रकार से पड़े रहे। ऐसा ना हो कि सो जाए, आराम मिला हो तो सोइएगा नहीं आप लोग, क्योंकि ऐसा करने मात्र से आपके मन बिल्कुल शांत हो जाता है। आपके शरीर का जो मांसपेशियां है वो रिलैक्स हो जाती है, और आप तनाव मुक्त हो जाते हैं। जिस तरह का चिंता, तनाव, डिप्रेशन, सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाती है। बस आपका नजरिया विश्वास वाले होने चाहिए कि ऐसा करने मात्र से आपको ये सारे लाभ आपको मिल रहे होते हैं। तो ये है वक्रासन। तो अभी हम नेक्स्ट योगाभ्यास भुजंगासन करने के लिए तैयार होते हैं। इस आसन में आप अपने विचार को बाहर नहीं रखें, मन को यहीं रखें, ताकि आपको पूर्णतः आनंद मिल सके। एकाग्रता में अपने मन को कंट्रोल करके अपने इसी स्थान पर बने। उसके बाद हम लोग लेट जाएंगे, दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे, एड़ियां आपस में मिली हो और पैर मिले हो तो आपके मूल मंत्र बहुत अच्छे से लग जाते हैं। क्योंकि इसका पूरा खिंचाव हमारा मूल आधार तक है,
बढ़ता है ये भुजंगासन है। तो आप लोग पैरों को मिला करके रखें तो बहुत अच्छी बात। जिन लोगों से पैर नहीं मिलते वो लोग पैर ना भी मिला रहे हो तब भी इसका अभ्यास जरूर करें। दोनों हाथों को छाती के बगल में रखें और लंबा गहरा श्वास लेते हुए दोनों हाथों को साइड में रखते हुए लंबा श्वास फेफड़े में भरते हुए सिर को ऊपर आसमान की तरफ लेकर के जाएंगे। दोनों हाथों को सीधा करने का प्रयास करेंगे। भुजंगासन भी हम लोग 4 प्रकार से करवाते हैं, बट आज समय का अभाव है, आपको एक ही प्रकार का भुजंगासन करवाया गया। ये भुजंगासन आपके कमर दर्द वालों के लिए सबसे बेस्ट है। जिन लोगों को साइटिका की समस्या, जिन लोगों की L4 L5 की नसें दब रही है, उन लोगों के लिए ये वरदान के रूप में साबित होता है। ये भुजंगासन मात्र देखने में एक सरलता के साथ आप कर सकते हो। अपने बिस्तर पे लेटे लेटे इसका अभ्यास प्रतिदिन अपने योगाभ्यास में सांप जैसे अपना फल उठाता है, सांप अपना जैसे फल उठाता है, ये भुजंगासन इससे पेट और छाती पर तनाव बढ़ता है, पेट की क्रियाएं अच्छी होती हैं, पेट के मसल अच्छे होते हैं, बाहर पेट नहीं निकलता है, आम नागरिक के लिए फायदेमंद है। जैसा कि साहब ने बताया, सर ने बताया, हमारे डेमो सर ने, कि इससे रीढ़ की हड्डी पे पूरा खिंचाव आता है और आपका पाचन तंत्र भी इससे मजबूत होता है और बहुत सारे लाभ, आपके लंग्स भी बहुत मजबूत होते हैं क्योंकि आप लंबे गहरे श्वास लेके जाते हो। और जैसे सांप फल निकालता है इसीलिए इसका नाम पड़ा है भुजंगासन, मतलब कोबरा पोजनी से बोला जाता है। तो अभी जैसा कि धीरे धीरे श्वासों को छोड़ते हुए अपने घुटने को जमीन में लगाएंगे, वापस दोनों हाथों को अपने थाई के नीचे लेकर के जाएंगे। दोनों हाथों को थाई के नीचे ले जाइए। अभी करेंगे सलवासासन, जो एक पोज है सलवासासन। सलवासासन करने के लिए दोनों हाथ की हथेली आपके पट के पास लगे हुए और धीरे धीरे लंबे गहरे श्वास लेंगे और दोनों पैर को ऊपर की तरफ उठाने का प्रयास करेंगे। घुटनी आपकी जमीन पे लगी हुई, धीरे धीरे उठाएं, जितना आप में यथासंभव सामर्थ्य हो उतना खिंचाव डालेंगे। जिन लोगों की साइटिका की समस्या हो, कमर में दर्द हो, यूं कहें कि आपके पीठ से नीचे की जितनी समस्याएं हैं, सारी समस्याओं से छुटकारा आपको मिलता है। जिन लोगों की L4 L5 की नसें दब रही है उनको भी इससे अभ्यास से फायदा मिलता है। तो कम से कम आधा मिनट के लिए जरूर रुकिए। धीरे धीरे श्वासों को छोड़ते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे। अभी हम लोगों ने पेट के बल लेट कर करने वाले आसन किया था, अब हम लोग पीठ के बल लेट कर करने वाले कुछ आसन करेंगे। उसके लिए मुझे बाएं करवट लेते हुए पीठ के बल सभी लोग लेट जाएं। प्रशिक्षक मिश्रा जी 2 मिनट के लिए विश्राम देते लोगों को, विश्राम देते हुए आगे बढ़ाए। सभी लोग प्रशिक्षक थोड़ा सा 1 सेकंड का विश्राम रखें बीच में, 2 सेकंड का, ताकि लोग थोड़ा अपने को देख लें। और समय हमारा निर्धारित था, लेकिन फिर भी हमारे जो प्रशिक्षक बड़ी है लगन के साथ बुलाए गए, तो कुछ बात मिश्रा जी हमारे जो प्रशिक्षक सभी जो आए हुए हैं आज के इस कार्यक्रम की शोभा है, हम लोगों से निवेदन है इसके बाद रेडी रहेंगे हमारे जो प्रशिक्षक सभी लोग, सभी जो प्रशिक्षक अनिल जी, संजीव जी, सभी लोग आ जाए सभी को योग का बुकलेट सम्मानित करेंगे। सभी जोरदार अभिनंदन। तो अभी सबसे पहले हम लोग लेटे हुए थे और लेट करके काम कर रहे थे, भूलिए नहीं। तो पीठ के बल लेट जाइए आप लोग सभी लोग, क्योंकि समय का अभाव है और अब मैं चाहता हूँ कि एक बार आप लोगों को उन आसनों के बारे में जरूर अवगत करवा दें। तो सबसे पहले हम लोग सेतु बंद आसन करेंगे। आप मंच के ऊपर में देख सकते हैं
के जैसा शरीर को बना देना ही सेतु आसन कहलाता है। इसमें कमर से जुड़ी हुई समस्याएं, L4, L5 की नसें जिन्हें लगी है, उनके लिए ये बहुत अच्छा रामबाण है। कमर दर्द, पीठ दर्द, बालों के लिए भी ये बहुत अच्छा आसन माना जाता है। समय का अभाव होते हुए अभी हम लोग करेंगे, धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाएंगे। वापस दोनों पैरों को मात्र 30 डिग्री के एंगल में पैरों को उठाएं, दोनों पैरों को उठाएं और दोनों पैरों को मात्र उठा दें। जिन लोगों की बड़ी बड़ी लड़की हुई तो सभी लोग होते हैं बड़े पेट है, छोटे कैसे होंगे, पेट की जो बड़ी हुई चर्बी है कैसे कम होगी, तो मात्र एक साथ करने वाली क्रिया, लेकिन आपका 30 डिग्री से ज्यादा नहीं हो, यानी कि जमीन से थोड़ी ऊंचाई पे उठाएंगे। बहुत लोग अर्धहलासन करते हैं, अर्धहलासन करें, अपने पैरों को थोड़ा नीचे करें, जैसा कि हमारे योग से चेक कर रहे हैं, बस मात्र इतने पैरों को आप उठा लें, बस ऐसा करेंगे तो पेट में फ्रीक्वेंसी होगी और यथासंभव जितने देर आप रोक सकते हैं उतना देर रोकने का प्रयास करेंगे तो आपकी बड़ी हुई तो भी खत्म हो जाएगी। इसकी गारंटी, क्योंकि हमने बहुत लोगों का पेट कम किया, मात्र एक छोटी सी क्रिया उत्तान पादन भाषा, इसका नाम उत्तान पादन से इसलिए पड़ा कि उत्तान मतलब ऊपर तान के रखे हुए हैं और पाक उत्तान पाक पाक मतलब पैर होता है, पैर को तान करके रखे हुए हैं मात्र उठा करके, इसलिए इससे बड़े हुए पेट भी आपके कम हो जाते हैं। धीरे धीरे पैरों को नीचे लेकर के आएंगे और यही चीज आप दोनों पैरों को मिला करके अपने दोनों पैरों को 90 डिग्री उठाएंगे। अर्धहलासन योगाभ्यास का नाम अर्धहलासन, दोनों पैरों नीचे के रखेंगे, सीधा रहेंगे, उंगलियों का रुख आसमान की तरफ, पैर बिल्कुल खींचे हुए, दोनों हाथ की हथेली आपके जमीन शरीर से लगी हुई 2 से 3 उंगली की दूरी पे, हथेली का रुख जमीन पे, जमीन की तरफ। धीरे धीरे पैरों को नीचे लेकर के आएंगे, वापस से करेंगे पवन मुक्त आसन। सबसे बड़ी समस्या लोगों का पेट में गैस, एसिडिटी, कब्ज की समस्या होती है और सबसे बेहतरीन आसन पवन मुक्त आसन, जैसा कि इसका नाम है, पवन को मुक्त कर देना, यानी कि हवा पेट में अगर है तो छोड़ जाना चाहिए। जिन लोगों को पेट में गैस बन रही हो, इमीडिएटली इस प्रकार के आसन करने से आपके पेट की समस्या, जो गैस की समस्या, वो आपकी दूर हो जाती है। तो दोनों घुटने को इसके लिए फोल्ड करते हैं, दोनों हाथों को ग्रिप बना करके अपने दोनों घुटनों को पेट के ऊपर दबाव डालते हैं और अपने सिर को घुटने से लगाने का प्रयास करते हैं। धीरे धीरे पैरों को नीचे लेकर के आए, श्वासों को लेते हुए पवन मुक्त आसन। आप लोग बहुत थक रहे होंगे, थोड़ा सा विश्राम देंगे, क्योंकि विश्राम तो आपको पहले ले चुका है, लेकिन सब आसन के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोग को जरूर देंगे। तो आप लोग लेट जाएं, दोनों हाथ की हथेली खोल ले, हथेली का रुख आसमान की तरफ, दोनों पैर पंजे खुले हुए, एड़ियों का रुख अंदर की तरफ और उंगलियों का रुख बाहर की तरफ हो। सारे लोग छोड़ दीजिए, सारे लोग जगह लोग नहीं चाहिए और मेरी बातों को चंद सेकंड के लिए सुन लीजिए, क्योंकि आप अगर अच्छा विचार लेके जाएंगे तो आज का आना आपके लिए सफल हो जाएगा, क्योंकि आपका जैसा एकाग्रता होगा, जैसी आपकी सोच होगी, वैसा आपका शरीर होगा, जैसा होगा मन वैसा होगा मेरा तन। तो थोड़ा अपने तन के बारे में सोच लीजिए, थोड़ा सा मैं चंद मिनटों में ही आप लोग को रिलैक्स करता हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत थक गए होंगे। तो इसका नाम है, जैसा कि 100 आसन, 100 मतलब मुर्दा, आप अपने शरीर को मुर्दा के जैसा बना दे, इसे बोलते हैं 100 आसन। सारे लोग आंखें बंद कर देंगे मुर्दे का शरीर में हरकत नहीं होता, और सारे लोग आंखें बंद कर ले और निश्चित रूप से सो जाएं। पैरों को दोनों खोले, दोनों हाथों को खोले, निश्चित रूप से आप लोग सो जाएं। आप अपने ध्यानों को और दोनों पैर के उंगलियों अंगूठा में लेकर के जाएं। आपकी एक प्रकाश आपका आपके पंजों में है और वो पंजे वे
जो शक्ति है, जो डिवाइन लाइट का प्रकाश है, आपके पंजे से जुड़ी हुई सारी समस्याओं को दूर कर रहा है। आपके पंजे बिल्कुल स्वस्थ हो रहे हैं। शवासन जो होता है, जब हम अपनी कुर्सी पर बैठते हैं या हमारे व्यवसायी बंधु अपने दुकान चलाते हैं, अपना जो है और संस्थाएं चलाते हैं, जब थके हो जाते हैं, जब घर आते हैं, तो ये अगर आप आसन करें तो आपको बड़ा ही आनंद आएगा, सुख आएगा। थोड़ा देर के लिए यदि आप करते हैं तो हो सकता है कि नींद हो जाए। इसलिए यह आसन कर्मचारी, अधिकारी और व्यवसायी जो दिन भर थकते हैं, खड़ा होकर बैठकर, उनके लिए विश्राम का सबसे अच्छा इसलिए अपने घर पर लौट जरूर आप थोड़ी देर के लिए करेंगे तो आपके पीछे का नियंत्रण जो होता है उसको विश्राम मिलेगा और उसके भीतर किसी भी तरह का कोई भी व्याधि उत्पन्न नहीं हो, क्योंकि आपको लगता है कि पीठ में दर्द हो रहा है और आप कर लेंगे तो बड़ा ही आनंद आएगा। आगे बढ़े आप करें और देखते रहे आकाश में चिड़ियों की गड़गड़ाहट को सुने, गंगा की धारा जो अविरल बह रही है उसको सुने, निश्चित रूप से आप सो जाए। ऐसा लगे कि आप रोजा के समान आप सो गए हैं निश्चित रूप से, जैसा कि अभी आपको आदरणीय हमारे एसएस तिवारी सर जी और को हिलाए नहीं, ऐसा लगे कि शरीर के में हमारा जो भी ज्ञान है वो अपनी आत्मा में रखे और पूरे शरीर के अंग को शिथिल कर दे। ऐसे विश्राम की अवस्था जो आसन का लाती है। शरीर का कोई भी अंग निर्जीव की तरह विश्राम की अवस्था में हो, केवल मन जागृत हो और वह भी आंख मूंद करके सुषुप्त अवस्था में बढ़िया एक कार्यक्रम है, आनंद लेगा। आसन है, इतना बढ़िया आसन है, मन आपको लगेगा आप मन को शिथिल कर दीजिए, मन को भगवान की ओर देखे, आप आसमान में उनकी चिड़ियों को देखे, इन तमाम चीजों के अगल बगल की ध्वनियों को सुने, आप जंगल में जितने जड़ी बूटियां हैं उनके द्वारा जो सुगंध फैल रहा है उसको सुने, इन तमाम चीजों को सुने, लगेगा कि आप आनंद में हैं। इन तमाम चीजों को सुने। यह शवासन है और यह सुखासन भी है। सर के द्वारा सुखासन भी बोला जा रहा है। यही सुख है जब हमारा शरीर और मन सुख ले रहा हो, इसलिए ऐसा निश्चित रूप से अपने कार्यों से लौटकर घर पर आकर देखते होंगे कि मनुष्य का अंतिम सत्य यही होता है जब वह चिता पे जाता है और वो सुखासन ही होता है। अंतिम सत्य सुख है, ये सुख का आसन है। आगे आइए फिर अपने आसन पर बैठिए और सहयोग प्रशिक्षकों द्वारा प्राणायाम का सर के लिए धन्यवाद। लेकिन लगातार आपके टीचर और आपको शिक्षा दे रहे हैं, आपको जानकारी दे रहे हैं। ये योग शिक्षकों को भी आपके साथ करना होगा। अनिल जी, संजीव और सुमित जो सर आपको बताए उसको आप जरूर आपके साथ करेंगे, क्योंकि इनके द्वारा जो दी गई वाणी जो बताया गया है ये वास्तविक रूप में आपके साथ करने की बात है। तो इनके जोरदार ताली आप योग शिक्षकों और सारे लोगों का जोरदार ताली बताया दिया जाए, ताकि ये भी इसी तरह जब ये अपने काल में सेवानिवृत्त होंगे तो उनको लगेगा कि मैं हजारीबाग को कुछ लेकर आया था और मैं पुनः हजारीबाग चलूँ। इसलिए ऐसा आप ताली बजाएं, सर का आत्मबल बढ़ता रहे और हम लोगों को ये इसी तरह मार्गदर्शन देते रहे। एक बार और जोर से ताली। ऐसा है कि आप लोगों ने, आशा करता हूँ कि आपके सारी मांसपेशियां शिथिल हो गई होगी, ताजा हो गया होगा, आपका मन शांत हो गया होगा, क्योंकि हमारे सब लोगों की भी वाणी आप लोगों ने सुना होगा कि शरीर में तनाव दूर हो जाते हैं ये सब आसन करने से। तो आप लोगों से आग्रह होगा कि अपनी दिनचर्या में सब आसन को जरूर शामिल करें। अभी हम चलते हैं प्राणायाम की ओर। जैसा कि इसका नाम है प्राणायाम, प्राणों को आयाम
क्योंकि परमात्मा मेरे शरीर के अंदर में वास करते हैं। हमारे फेफड़े में दिन रात 24 घंटा एक पल के लिए भी श्वास नहीं रुकते। उस परमात्मा का मंदिर, हमारा मंदिर कौन है? हमारा शरीर का वो फेफड़ा है। अगर वो स्वस्थ है तो आपके शरीर में वो परमात्मा का वास होगा। तो उस परमात्मा का वास करने के लिए अपने श्वासों पे जो नियंत्रण करते हैं, जो नियंत्रण करते हैं, उसी का नाम है प्राणायाम। एक डिसिप्लिन, जैसे आप लोगों को डिसिप्लिन में बैठाया गया, उसी तरह हम अपने श्वासों को एक निरंतर डिसिप्लिन के साथ श्वासों को लेना या छोड़ देना ही प्राणायाम कहलाता है। तो अभी हम लोग करेंगे कपालभाति प्राणायाम, जिसका नाम है कपालभाति, यानी कि माथे की चमक को बढ़ा देने वाले, आपके सर का तेज को बढ़ा देने के लिए लोग लिपस्टिक और पाउडर से अपने चेहरे को चमकाना चाहते हैं। बट अगर वो कपालभाति करते हैं तो अपने चेहरे को अंदरूनी अंदर से चमका सकते हैं। अगर वो कपालभाति अपनी दिनचर्या में प्रतिदिन 10 से 15 मिनट अगर कर ले, उनकी पेट में कम हो जाए, उनके माथे की चमक न बढ़ जाए, तो मैं कर देता। क्योंकि मेरा भी 56 साल का, मेरी उम्र 56 साल है और 56 साल का अनुभव मैं आपको के साथ शेयर करता हूँ। और जो लोग हमारे प्रोग्राम को पसंद को नहीं देख पाए होंगे, हमारे यूट्यूब चैनल पे मेरा एक चैनल है जिसका नाम है योगाचार्य अनिल कुमार मिश्रा। अगर आप लोग योग से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और योग जरूर करिएगा। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ कपालभाति प्राणायाम। श्वासों को बार बार निरंतर छोड़ देना, और जब तेजी के साथ श्वासों को एक ब्रेक के साथ बाहर निकालेंगे तो आपके पेट अंदर जाएंगे। बार बार आपकी नाभि के पास से एक स्ट्रोक करेंगे और इस स्ट्रोक से आपके पेट की चर्बी कम होगी। तो कैसे करना है जरा देख लीजिए। रीढ़ की हड्डी सीधा रखिए। कभी भी कोई भी चीज आप लोग शुरू से मैं अंत तक यही बताता रहूंगा कि रीढ़ की हड्डी सीधा रखिए। तो आप लोग देखेंगे किसी भी मुद्रा में बैठ जाए, श्वासों को तेजी के साथ बार बार छोड़े। कैसे देख लीजिए, मेरे पेट कैसे बार बार अंदर जाएंगे। बार बार में अंदर आप श्वासों को ऐसा छोड़ेंगे, आपके पेट कैसे भरेंगे, मैं दिखाना चाहता हूँ कि आपके पेट कैसे भरेंगे। तो अभी प्राणायाम तो नहीं करना है प्रोटोकॉल में, बट आप लोगों को दिखा देना जरूर चाहते हैं, क्योंकि कपालभाति प्राणायाम करने से थोड़ा सा प्राणायाम, अभी हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे, पेट आपके कम हो जाएगी। तो ऐसा कपालभाति करते रहे आप लोग। ये आज आपको सिखाने के लिए बताया, सीधे बैठना है जैसे हमारे योग शिक्षक लोग कर रहे हैं। श्वासों को एक ब्रेक पूर्वक, एक तेजी के साथ श्वासों को बाहर छोड़ना और मन में ऐसा विचार करना, सकारात्मक विचार कि हमारे पेट कम हो रहे हैं, हमारे शरीर की तमाम बीमारियां दूर हो रही है। क्योंकि आपके शरीर के 99% बीमारियां दूर हो जाती है हर एक कपालभाति करने से। तो कपालभाति है इसे आगे समय अच्छा, तो आप लोग कपालभाति प्राणायाम कम से कम कर लीजिए, 1 मिनट के लिए कर लीजिए। और इसकी जो समय सीमा है, अगर एक साधारण व्यक्ति 1 सेकंड में 1 बार की श्वास तेजी के साथ बाहर निकाल सकते हैं, और जो लोग की सामर्थ्य ज्यादा है वो लोग तेजी के साथ भी इस प्राणायाम को कपालभाति करें। कपालभाति पेट से गैस एसिडिटी सब कुछ निकल जाएगा आपका। कपालभाति यही प्रोटोकॉल करता है। फिर इसके बाद आप यदि इससे प्रभावित है तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन साधारण पहले बार फिर भी और अधिक अभ्यास भी हो जाएंगे। फिर आइए अगला प्रयास
अभी सर ने जैसा कि बताया आप लोगों को कि कपालभाति प्राणायाम से क्या क्या फायदे होते हैं, आप लोगों ने सुन लिया। कपालभाति प्राणायाम समाप्त हो गया। दूसरा प्राणायाम हम लोग हाँ सर देखिए महान प्राणायाम के हिसाब से महान प्राणायाम है। लोग किसी को बार बार सर्दी होती है, खांसी होती है, सिर में दर्द होता है, माइग्रेन है, आपको सर्दी से जुटने होंगे, नाक से सांस नहीं लिया जा रहा है, माथे के भाग में दर्द हो रहा है, उनकी सबसे अच्छा प्राणायाम है। और ये सर्दी करनी तो जीवन भर होती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम एक नाम से सांस लेना, एक नाम से छोड़ना। जैसा कि बताया कि एक नासिका से लेना है। इस प्राणायाम को शुरू करने से पहले हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि बाईं नासिका से ही इस प्राणायाम को शुरू करें, क्योंकि कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, तो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेंगे। बाईं नासिका से लंबे गहरे श्वास आप लोगों ने लेना है, यथासंभव जितना देर हो सके, और लेने के बाद दोनों श्वासों को रोकेंगे। दाहिनी नासिका से पूरी श्वासों को बाहर निकालेंगे, फिर वापस दाहिनी नासिका से लंबा गहरा श्वास लेंगे और बाईं नासिका से पूरी श्वासों को बाहर छोड़ देंगे। ये क्रिया आपने कंटिन्यू करते रहना है। इसी का नाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब हम देखो अंदर की तरफ पीछे रखेंगे, कोरोना काल में यही चार सभी लोग नहीं कर पाते, अपने स्वास्थ्य को रोक नहीं पाते, और ये आदत बनानी है। ये स्वास्थ्य को जो है नासिका से बाहर निकल, पेट को पीछे तरफ बता और गर्दन को झुका करो, जितना होता फिर पुनः स्वास्थ्य हो। ये आप ध्यान रखते हैं। आइए पूरा प्रोटोकॉल आपका समाप्त होने वाला है। समय तेजी से भाग रहा है, तो बाहर से बोल रही है परामरी प्राणायाम। अभी परामरी प्राणायाम क्या बताइए? आप पढ़िए, यहाँ पर कान बंद, ओम का उच्चारण मुंह बंद कर दे। अच्छे प्राणायाम है। समय आने पर फिर अगले साल भी आपको बुलाया जाएगा। ओम का उच्चारण, ओम का उच्चारण और श्वास भर कर उसका आवाज से छोड़ें। ओम का उच्चारण चलता है। अभ्यास थोड़ी बहुत
बस एक केवल बस एक और जो जहाँ है योगाचार्य अनिल मिश्रा जी के द्वारा आपको बहुत कठिन चीजें बताया जा रहा है, आपको देखना है करना नहीं है। इसके बाद कार्यक्रम की समापन होगी। कार्यक्रम का समापन के पहले में अच्छा कैसे फिर को सर की तरफ से मुझे समय मिला 2 मिनट मैं 2 मिनट में आप लोगों को जितना कुछ दिखा सकता हूँ कठिन आसन चूंकि गंगा में बैठ करके अपने मल द्वार से पानी को पी करके जो क्रिया के द्वारा अपने मल द्वार को साफ करते हैं। कार्यक्रम का समापन मक्खन मिश्रा जी करेंगे। मक्खन मिश्रा जी आ जाए मंच पे और उनके द्वारा समापन कार्यक्रम किया जाएगा। 2 मिनट के लिए समय मिला है। नए बच्चे हैं आप लोगों को कुछ कठिन आसन और कुछ क्रियाएं आपको 2 मिनट के अंदर में सब कुछ करके दिखाऊंगा। 2 मिनट के लिए 2 मिनट प्यार शांति बनाए रखें। आप लोग इसे अभ्यास लेंगे अभी नहीं करेंगे कृपया जाए आपको हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। तो अभी हम बाइक पे ध्यान करवाते हैं। इसमें 3 बंद लगते हैं और ऊपर का एक प्रयोग होता है बाइक ऊपर का। तो उसको करते क्या है कि सांसों को छोड़ते हैं, पेट को अंदर खींचते हैं और रीढ़ की हड्डी के साथ लगा देती है। बंद यहाँ से लगे चारों तरफ बंद गले के पास से और मुंह बंद अपने मधुआ को खींच करके रखते हैं तो मुंह बंद कर जाते। तो अभी देखिए आप बाइक पे ध्यान करके दिखाता हूँ आप लोगों को। और देखिए आप लोग सारे लोग देखें, आप इसको अनुकरण करने का कोशिश करेंगे। देख लीजिए अपने पेट को कहाँ ले गए हैं। अभी मैं अगली साल करके दिखाता हूँ। ये सांसों को बाहर छोड़ते हैं, पेट को अंदर खींचते हैं और ढीला छोड़ देते हैं। ऐसे एक लाल के जैसा आपका पेट चलना चाहिए। पेट से जुड़ी सभी समस्या आपको होती है। आपको देखना है अभी करना नहीं है। और मौलिक क्रिया, इसके बाद मौलिक क्रिया कर रहे हैं। ताली बजता रहे बच्चों को बजता रहे। कठिन योग आपके द्वारा अनिल जी के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। आप तमाम ताली बजा रहे ताली बजता रहे, बच्चे ताली बजाते रहे, ताली बजाते रहे। धन्यवाद। अब कार्यक्रम समापन के पहले परंतु जो जहाँ है वहीं रहेंगे। बस 5 मिनट और कार्यक्रम समापन के पहले रहेंगे। धन्यवाद ज्ञापन के लिए लोगों ने आसन किया, प्रणाम किया। उसके पहले एक मेरा योग है जो अंत में सबको करना चाहिए और अपने परिवार के बीच प्रत्येक दिन एक बार जरूर कर लेना है। और वह क्या है, दिन भर में एक बार फूल को हर प्राणी को हर जीव को हंस लेना। इसलिए जहाँ भी है हमारे डॉक्टर शिक्षक वही अपने काम से लोगों को हंसाने का प्रयास करें। धन्यवाद। अब कार्यक्रम क्या होता है और प्रसन्न हो जाता है। इसी पर अभी 2 मिनट बहुत बड़ा योग है। अन्यथा जीवन में आपको हंसने की मौका नहीं। प्रत्येक दिन एक बार मौका निकालें। अपने बच्चों और परिवार के बीच बैठ कर चलिए सर के द्वारा भी किया जाएगा। तो सर 2 मिनट बैठ जाए। बस एक लाइन जैसा आप लोग सारा कुछ हो गया बहुत
कठिन आसन, कठिन प्राणायाम, कठिन वक्तव्य, कठिन मार्गदर्शन आपके बीच में मिला। 2 लाइन का एक बहुत सुंदर मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, 2 लाइन आपको सुनाएंगे, क्योंकि एक रिक्रिएशन में पार्ट होता है मनोरंजन। तो मनोरंजन में एक संगीत 2 लाइन का होगा, तो आप ध्यान से सुनेंगे, ज्यादा नहीं, और सब सुनेंगे। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रूप रंग भेद भाषा चाहे अनेक है। एक साथ, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रूप रंग भेद भाषा चाहे अनेक। ताली बजाते हुए, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रूप रंग भेद भाषा चाहे अनेक है। थोड़ा लंबा है, समय का अभाव है, मैं फिर आप लोगों को जरूर सुनाऊंगा, और इसको आप जरूर याद रखेंगे, ताकि जिस स्थान पे जाए वहाँ आप इसको फॉलो करें। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए मैं आज आयुष चिकित्सा पदाधिकारी आदरणीय, जिनके कुशल नेतृत्व से इतना बड़ा कार्यक्रम आज हुआ है हजारीबाग जिले में। आज ये कार्यक्रम पूरे हजारीबाग को देखने और दिखाने लायक के कार्यक्रम हुआ है। मैं पहले SN तिवारी सर को धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी ओर से, क्योंकि वो तो धन्यवाद ज्ञापन करेंगे, सबको धन्यवाद देंगे, सर आएंगे, लेकिन एक उद्घोषक के रूप में, मंच संचालक के रूप में और अपनी संस्था की ओर से, झारखंड सेवा मंडल की ओर से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मैं आज इसमें जितने लोग हैं, डॉक्टर आनंद साही, डॉक्टर रंजना, डॉक्टर मकरंद मिश्रा और हमारे कुशल योग प्रशिक्षक संजीव है, अनिल जी है, सुमित जी है, आस्था है, सुमित्रा है, और जितने लोग लगे हुए हैं, सब कोटि के पात्र हैं, जिनके द्वारा आज इतना सफल कार्यक्रम हुआ है। अब मैं अपनी बातों को जाने नहीं लेना चाहूंगा। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आदरणीय सम्मानित आज SN तिवारी सर से आग्रह करूंगा कि आज इस कार्यक्रम को आप समापन करने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद। आदरणीय जिला के आए हुए चिकित्सा पदाधिकारी, हमारे कर्मचारी, अभिभावक, भाइयों बहनों, माताएं, योग प्रशिक्षक, आज के इस 13वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का हम समापन की स्थिति में आपकी उपस्थिति हुई है, और आपने तन्मयता के साथ बैठ करके योगाभ्यास का लाभ लिया है। इसके लिए इस समापन में आप सबों का धन्यवाद करता हूँ, और अगले वर्ष से अभी मैं वचन देता हूँ, पुनः आपसे आग्रह करूंगा, और आशा है आप जरूर अपने इस विचार को, मेरे इस आग्रह को स्वीकार करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आग्रह होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरे लोगों के साथ साझा ज़रूर करिए, ताकि इसका लाभ सभी लोग उठाएं और योग करें और आयुर्वेद पे भरोसा रखें, विश्वास रखें, और असाध्य से असाध्य रोगों को आप दूर कर सकते हैं। अगर आप लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। आप लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें, खुश रहें, ऐसा ही मेरी अभिलाषा है। धन्यवाद। ओम।